स्वागत है द नोवेल वर्ल्ड में। यह वह जगह है जहां हर शब्द, हर वाक्य आपको एक नई दुनिया में ले जाता है, जहां कहानियां केवल सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। इस सफर में अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब अपनी सांसें थाम लीजिए क्योंकि कहानी शुरू हो रही है। इस भाग में आदित्य शर्मा को एक बड़ा झटका लगेगा जब वह मोहिनी की अहंकार भरी बातों को सुनेगा। हालांकि यह निराशा उसे और मजबूत बनने की प्रेरणा देगी। साथ ही उसके और उसके टीचर रणधीर के बीच एक खास रिश्ता बनेगा, क्योंकि रणधीर उसे एक महत्वपूर्ण सलाह देंगे जो उसके मार्शल आर्ट के रास्ते को हमेशा के लिए बदल देगा। बलराम का चेहरा पहले से ही एक कड़वी मुस्कान से भरा हुआ था। मेरा कौशल तुमसे कम है, लेकिन मैं जल्द ही लेवल 2 में आगे बढ़ूंगा। उस समय मुझे उम्मीद है कि मैं तुमसे फिर से लड़ पाऊंगा। हालांकि यह अपमानजनक लग सकता है, लेकिन मार्शल आर्टिस्ट के सम्मान के लिए मुझे अपनी गरिमा वापस लेनी होगी। बलराम का हाव भाव गंभीर था। हालांकि बलराम की बातें सुनकर मोहिनी ने उपहास किया। बलराम का हाव भाव थोड़ा बदल गया। यह मोहिनी बहुत ज्यादा घमंडी थी। यह कहने के बाद मोहिनी ने बलराम की तरफ देखने की भी परवाह नहीं की। ठंडी आहली और उसकी आकृति झिलमिलाहट करके रिंग से गायब हो गई। बलराम अकेला रह गया। उसकी मुट्ठियां कसकर भींची हुई थीं, उसकी बाहें विस्फोटक ताकत से कांप रही थी, लेकिन वह लाचार और दुखी था। स्टैंड में एलीट क्लास के मार्शल आर्टिस्ट सभी चुप थे। बलराम मोहिनी के मुकाबले का नहीं था, लेकिन उन सभी को उम्मीद थी कि लेवल 2 तक पहुंचने के बाद बलराम अपनी गरिमा वापस पा लेगा। हालांकि जब मोहिनी ने वे बातें कही तो यह उनकी टिमटिमाती हुई उम्मीद की लौ पर ठंडे पानी की बाल्टी डालने जैसा था। इसने उनके दिल में उम्मीद को पूरी तरह से बुझा दिया। यह देखकर रणधीर ने आह भरी और एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, इसकी आदत डाल लो। यांत्रिक परिवर्तक और साधक मार्शल आर्टिस्ट से ऊपर हैं, यह एक निर्विवाद तथ्य है। इसे बदलने का एकमात्र तरीका है प्राण शक्ति इल्यूजन में महारत हासिल करना, लेकिन इसे हासिल करने के लिए पूरे तेजस पर कुछ ही लोग हैं। हालांकि रणधीर के सांत्वना के बावजूद मार्शल आर्टिस्ट के चेहरे चुप रहे। सिर्फ आदित्य शर्मा के चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं था, बस एक शांति थी। रणधीर ने आदित्य शर्मा को देखा, थोड़ा हैरान महसूस करते हुए। इस लड़के का इतना अच्छा रवैया है। रणधीर को नहीं पता था कि हालांकि आदित्य शर्मा ऊपर से शांत दिख रहा था, लेकिन उसका दिल पहले से ही बेचैन था। यह अफसोस की बात है, भले ही मेरे पास सिस्टम पैनल है, मैं साधक के रास्ते पर नहीं चल सकता। आदित्य शर्मा को थोड़ा अफसोस हुआ। इन पिछले कुछ दिनों में उसने एक साधक के रास्ते पर चलने की कोशिश की थी, लेकिन उस क्षेत्र में प्रतिभा के बिना वह शुरू भी नहीं कर पाया। यहां तक कि सिस्टम पैनल के साथ भी यह बेकार था। बड़े खर्च करने वाले और प्रतिभा वाले लोग वास्तव में ग्राइंडर्स से बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं, लेकिन अगर आपके पास चीट्स वाला ग्राइंडर है तो यह एक अलग कहानी है। प्राण शक्ति इल्यूजन हूं। तो चलो पहले एक छोटा लक्ष्य निर्धारित करते हैं, अपनी प्राण शक्ति को 100 तक बढ़ाना। आदित्य शर्मा ने अपने होंठ चाटे। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। जैसा कि रणधीर ने कहा, मार्शल आर्टिस्ट की प्राण शक्ति उम्र के साथ घटती जाती है, लेकिन इसका मुझसे आदित्य शर्मा से क्या लेना देना है। सिस्टम पैनल का स्थिरीकरण यह सुनिश्चित करता है कि मेरी प्राण शक्ति हमेशा अपने चरम पर रह सकती है। यह बस इसमें थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। लड़ाई खत्म होने के बाद एलीट क्लास के छात्र वापस होश में आने लगे। मार्शल आर्टिस्ट कैंप के छात्र अपनी सीटों पर उदास बैठे थे। इस बीच यांत्रिक परिवर्तक और साधक के समूह ने मार्शल आर्टिस्ट कैंप के छात्रों का मजाक उड़ाया और फिर रणधीर के क्लास खत्म होने की घोषणा के बाद घमंड से रिंग छोड़ गए। आदित्य शर्मा भी जाना चाहता था, लेकिन रणधीर ने उसे रोक लिया। उसे अकेले ही रोक लिया। एक बार जब ट्रेनिंग हॉल के ज्यादातर छात्र चले गए तो रणधीर ने आदित्य शर्मा को देखा और कहा, मैंने सुना है कि तुम आयु मुद्रा के जरिए इस रैंक में आए हो। मुझे आयु मुद्रा का एक सेट दिखाओ ताकि मैं तुम्हारी प्रगति देख सकूं। यह सुनकर आदित्य शर्मा ने संकोच नहीं किया और रणधीर के सामने आयु मुद्रा का एक सेट किया। देखने के बाद रणधीर के चेहरे पर एक संतुष्ट हावभाव दिखाई दिया।
बुरा नहीं है। ऐसा लगता है कि तुमने जो 6 क्लास खरीदी थीं, वे बहुत प्रभावी थीं। यकीनन यह तुम्हारी अच्छी प्रतिभा के कारण भी है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम पहले ही आयु मुद्रा के लेवल 1 की पूर्णता तक पहुंच चुके हो। लेवल 1 की पूर्णता। आदित्य शर्मा ने रणधीर के शब्दों पर ध्यान दिया। बिल्कुल सही, लेवल 1 की पूर्णता। हालांकि आयु मुद्रा सिर्फ एक स्वास्थ्य कल्टीवेशन तकनीक है, यह मार्शल आर्टिस्ट को लेवल 3 तक पहुंचने से पहले किसी भी तकनीक को बदलने की जरूरत नहीं पड़ने देती। और आयु मुद्रा द्वारा इस्तेमाल किए गए संसाधन सबसे कम हैं। आमतौर पर एलीट क्लास में शामिल होने वाले हर छात्र को स्कूल से एक मुफ्त तकनीक चुनने की योग्यता होती है, लेकिन क्योंकि तुम्हारे पास आयु मुद्रा में इतनी ज्यादा प्रतिभा है, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम इसका अभ्यास जारी रखो और उस योग्यता को कल्टीवेशन संसाधनों के लिए बदल लो। इस तरह तुम थोड़े समय में एलीट क्लास की प्रगति के साथ चल सकते हो। इसके अलावा अन्य मार्शल आर्ट्स बहुत ज्यादा संसाधन इस्तेमाल करते हैं। मैं तुम्हारी पारिवारिक स्थिति के बारे में थोड़ा जानता हूं, इसलिए मैं तुम्हें अभी भी आयु मुद्रा पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देता हूं। बाद में जब तुम्हारी ताकत बढ़ती है और तुम ज्यादा संसाधन कमा सकते हो, तो तुम तकनीक बदलने का विकल्प चुन सकते हो। रणधीर की बातें सुनकर आदित्य शर्मा सोचने लगा। एक विचार के साथ सिस्टम पैनल उसके सामने दिखाई दिया। नाम आदित्य शर्मा, पेशा मार्शल आर्टिस्ट, रैंक प्राण शक्ति रैंक 13/100, आयु मुद्रा 100/100, LV1। पहले आदित्य शर्मा नहीं समझता था कि LV1 का क्या मतलब है, लेकिन अब रणधीर की बातें सुनकर वह समझ गया। तो आयु मुद्रा के बाद LV2, LV3 जैसे उच्च स्तर हैं। अगर ऐसा है तो टीचर रणधीर की बातों के अनुसार तकनीक योग्यता को संसाधनों के लिए बदलना सबसे अच्छा विकल्प है। आदित्य शर्मा ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, रणधीर के सुझाव से सहमत होते हुए। ठीक है, जैसा टीचर रणधीर ने कहा वैसा ही करेंगे। रणधीर हल्के से मुस्कुराए और आगे बोले। अगर ऐसा है तो अगर तुम्हें आयु मुद्रा का अभ्यास करते समय कोई समस्या आती है तो बेझिझक मेरे पास आ जाना। आखिरकार मैं भी आयु मुद्रा के जरिए इस रैंक में आया था और तब से इसका अभ्यास कर रहा हूं। बेशक संसाधनों के मुद्दों के लिए मेरे पास मत आना, मैं भी कंगाल हूं। आदित्य शर्मा ने मुस्कुराते हुए अपना सिर खुजलाया, लेकिन वह पूछे बिना नहीं रह सका। टीचर रणधीर, आप मुझे यह सब क्यों बता रहे हैं? आदित्य शर्मा थोड़ा हैरान था। रणधीर उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहे थे? क्या सिर्फ इसलिए कि वह एक ट्रांसेंडेंट था जो आयु मुद्रा के जरिए इस रैंक में आया था? लेकिन एलीट क्लास में ऐसे और भी बहुत से लोग थे और रणधीर उनके साथ इतना अच्छा व्यवहार करते हुए नहीं दिखे। रणधीर के चेहरे पर एक यादों की झलक दिखाई दी। फिर उन्होंने आदित्य शर्मा की आंखों में देखा और धीरे धीरे कहा, क्योंकि मैंने भी तब छात्र लोन से शुरुआत की थी और जहां मैं अब हूं वहां तक एक एक करके चढ़ा। तुम्हारी स्थिति मेरी तब की स्थिति के बहुत समान है। बस यही बात है। आदित्य शर्मा का शरीर थोड़ा कांप गया। यह साफ था कि रणधीर उसकी स्थिति के बारे में जानते थे। हालांकि आदित्य शर्मा भी रणधीर के प्रति कृतज्ञता से भर गया। मुझे इस तरह मत देखो। सिर्फ तुम नहीं, क्लास में कुछ और भी प्रतिभाशाली मार्शल आर्टिस्ट हैं। मैं उनकी जितनी मदद कर सकता हूं करता हूं। आखिरकार मेरे जीवन काल में लेवल 3 ही मेरी सीमा है। यह थी आज की कहानी। कहानी खत्म हुई है, मगर इसका असर आपके दिल और दिमाग पर देर तक रहेगा। अगर आपको यह सफर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, हमारे साथ और गहराई से जुड़ने के लिए जरूर जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल रूडल्स म्यूजिक वर्ल्ड से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई और अनोखी कहानी के साथ।